हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफए लर्निंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीएचपी आईबीए कराची के बारे में, जो कि एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनटीएचपी, कि आखिर एनटीएचपी है क्या, बेनिफिट्स, कि आखिर एनटीएचपी के फ़ायदे क्या हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस और उसका टेस्ट पैटर्न। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनटीएचपी के बारे में कि आखिर एनटीएचपी है क्या। द नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम एनटीएचपी इज़ अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप and training initiative by IBA Karachi and Ehsan Trust. It identifies bright but financially underprivileged students from all over Pakistan, gives them a 2-month free orientation with boarding, stipend, and materials, and then supports them in applying IBA. Selected students can get up to 100% scholarship और कर्ज़े हर्सना for their undergraduate studies। अब देखें एनटीएचपी क्या है हमारे पास। ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जो आईबी कराची और एहसान ट्रस्ट ने मिलकर बनाया है। एहसान ट्रस्ट एक इदारे का नाम है। अब एनटीएचपी हमारे पास क्या चीज़ करता है, ये फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। यानी इसके अंदर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होते, बल्कि पूरे पाकिस्तान से ये बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और ये उनको 2 मंथ ओरिएंटेशन देते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर ये उनकी बोर्डिंग यानी उनकी अकोमोडेशन यानी उनका रहना, उनको स्टाइपेंड देते हैं, मटेरियल सब कुछ उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, फूड भी उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आईबीए से लेकर हॉस्टल, हॉस्टल से लेकर आईबीए, पिक एंड ड्रॉप भी उनकी फ्री ही होती है। एंड देन सपोर्ट्स दैम इन अप्लाइंग टू आईबीए, और उनको सपोर्ट करता है कि वो आईबीए में अप्लाई करें। यानी आईबीए का राउंड 2 का जो चालान होता है वो भी इनको पे नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स को, वो भी खुद ही पे करता है एनटीएचपी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को फिर 100% स्कॉलरशिप मिलती है कि अगर वो एनटीएचपी के सारे स्टेप्स पास कर जाएं और आईबीए कराची का टेस्ट भी पास कर जाएं राउंड 2 का, तो उन लोगों को एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिल जाती है उनकी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, यानी बीबीए और बीएस प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद हैं हमारे पास बेनिफिट्स कि एनटीएचपी के आखिर फ़ायदे क्या हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो ये है कि एनटीएचपी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगती। यानी आप फ्री में आईबीए में पढ़ते हो, ना आपकी एडमिशन फ़ीस होती है, ना ही आपकी सेमेस्टर फ़ीस होती है। उसके अलावा एकोमोडेशन यानी आपके रहने का खर्चा भी आईबीए कराची खुद ही उठाता है। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड 5000 तक होता है। आपको वेबसाइट पर मिलेगा कि स्टाइपेंड हमारे पास 4000 होता है, लेकिन जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे तो हमें 5000 और 5500 यहाँ तक का स्टाइपेंड मिला था हमें। आईटी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। आईटी फैसिलिटीज़ का मतलब होता है आपको उनके कंप्यूटर्स का एक्सेस होगा, आपको उनके वाईफाई का एक्सेस होगा, आपको उनकी लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस होगा। उसके अलावा फ्री सिटी टूर। फ्री सिटी टूर आपको क्या किया जाता है कि आपको कराची के अंदर स्पेशल प्लेसेस पर फ्री घुमाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अलग-अलग मतलब टूर नहीं होते कि मतलब ऐसे होगा कि आपको बार-बार घुमाएँ। बस होगा ये कि आपको सिटी का टूर दिया जाएगा। आपको एक प्लेस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार टूर मिलेगा फ्री में। उसके बाद तो फिर आपको अगर अकेले घूमना है तो उसके लिए आपको फिर पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एनटीएचपी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स हर एक स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि एचएससी लेवल 1 70% और अबव इन एचएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान in 2024 and appearing for HSC Part 2 examination in 2025। यानी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर 70 परसेंटेज आए हों या उससे ज़्यादा। पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने इंटरमीडिएट की है, आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बात यह है कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर कब तक की हुई हो, 2024 में, और इंटरमीडिएट आपकी 2025 में, ताकि फिर आप जैसे अप्लाई करेंगे आपको एडमिशन मिल जाए। उसके अलावा कंडीशन ये है कि अगर आप लोग गैप ईयर पे हैं, एचएससी पार्ट 2 आपका जो है वो तकरीबन 70% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड से 2024 के अंदर या 2025 में भी करेंगे। देखें, जो एचएससी पार्ट 1 और एचएससी पार्ट 2 का है ना पार्ट, ये इस तरीके से है कि मिनिमम और मैक्सिमम
कंडीशन ये होती है हमारे पास कि आपके पास 2 इयर्स का गैप हो। एजुकेशन आपने इंटरमीडिएट कर ली, फॉर सपोज़ अगर मुझे 2026 में अप्लाई करना है, तो मेरी इंटरमीडिएट अगर 2025 में कंप्लीट नहीं है या 2026 में कंप्लीट नहीं है, तो 2024 वाली अगर मैं हूँ, तो फिर मैं नहीं कर सकूँगी अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह के है कि गैप ईयर आपको सिर्फ 2 ही अलाउड होते हैं। उसके अलावा है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ क्या है, क्रिएट योर एनटीएचपी अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आप लोग एनटीएचपी की वेबसाइट पर जाते हैं, ये नीचे वेबसाइट मेंशन्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप एनटीएचपी का अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल आती है, आप वो वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वो फिल आउट करना पड़ेगा और उसके 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। उसके बाद है अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड एनटीएचपी के लिए, आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं। मेक श्योर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड आर करेक्ट। आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए। यानी अगर बाद में कोई फ़ॉल्ट निकला या अगर आपने कोई फ़ेक स्टेटमेंट दी, तो होता ये है कि आपसे स्कॉलरशिप वापस ली जाती है और जो स्कॉलरशिप आपको पहले मिली हुई थी, जितने मंथ की भी या जितने सेमेस्टर्स आपने पास आउट कर लिए थे, उनकी फिर पेमेंट आपको रिटर्न करनी पड़ती है एनटीएचपी को। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, रिव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। फाइनल स्टेप यही होता है कि आप अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करें, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें और इसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। तो ये था हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास टेस्ट पैटर्न, कि आखिर आईबीए का टेस्ट पैटर्न क्या है एनटीएचपी के लिए। टेस्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल है, 50% इंग्लिश 50% मैथमेटिक्स। लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश हमारे पास आसान नहीं होते एनटीएचपी में, यानी क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान से तकरीबन 5000 तक स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं टेस्ट देने के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बैठेंगे और टेस्ट की रैंकिंग कितनी ऊपर जाएगी। इसके लिए फिर क्या मेरिट कितना ऊपर जाएगा, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है आपको, उस हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इंग्लिश के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एसएटी की बुक से तैयारी करनी है और मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग रखनी है। यानी 9, 10 और फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। यानी आपको सारे के सारे मेथड्स पता होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो हम लोग इस चैनल पर टेस्ट की प्रिपरेशन भी करेंगे। अगर आप लोगों को एनटीएचपी के लिए प्रिपेयर करना है, लम्प्स एनओपी के लिए प्रिपेयर करना है, एचयू टॉप्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो या सखर आईबीए की स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करना है, तो सब की प्रिपरेशन मैं इस चैनल पर करवाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर जब मैं प्रिपरेशन करवाऊँ, तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुँच जाए और आप लोग तैयारी कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख़याल रखें। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे। आमीन।